बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ रानी जूस की रेसिपी। बनाना नहायत ही आसान है और ये बाज़ार से बहुत ही सस्ता पड़ता है। बाज़ार से तकरीबन ये 200-250 का एक कैन आता है। तो बाज़ार से बेहतर है कि आप घर में बनाएं, फ़्रेश बनेगा और बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का मज़ेदार सा ये रानी जूस की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जूस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हाफ़ केजी आड़ू ले लिए। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आड़ू जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और अब इनको काट लेते हैं। लेकिन काटने से पहले इनको छील लेना है और कुछ इस तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे। नहायत ही ईज़िली इसका छिलका उतर जाता है और जो गुठली है वो भी ईज़िली रिमूव हो जाती है। इस जूस के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाना चाहूँ, यहाँ पे गिनना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। जिनकी दिल की शरेयानें या वाल बंद हों तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा इसका जूस है। बनाकर लाजमी दें जिनको हार्ट का मसला है। बहुत मुफीद जूस है और गर्मी की जो हिद्दत है, शिद्दत है, उसको भी ये कम करता है। तो आप गर्मी के मौसम में ये लाजमी इसका जूस बनाकर पिया करें। इस तरह से मैंने सारा छिलका जो है वो रिमूव कर दिया। इसी तरह से जो बाकी के हमारे हैं ये आड़ू, इनके छिलके भी उतार लेंगे। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप जैसी मर्ज़ी कर सकते हैं क्योंकि इनको हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे, पहले थोड़ा सा पकाएंगे। इस तरह से मैंने रफली से इनको काट लिया। जैसी मर्ज़ी काट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे आड़ू जो आधा किलो तकरीबन मैंने लिए थे, सारे आड़ू मैंने छीलने के बाद काट लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से काट लिए हैं सारे आड़ू। अब एक साइड पे करते हैं और एक लेते हैं कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में जो आड़ू हैं वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैं 1 कप भर के चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो मैंने आड़ू लिए और 1 कप भर के मैंने चीनी का इसमें शामिल कर दिया और 1.5 कप इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 कप आप पानी डाल लें। मिक्स करने के बाद मैंने 15 मिनट की रेस्ट दी और उसके बाद मैं इसको पका रही हूँ। अब कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया और अब चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे आड़ू हैं ये गल चुकी हैं या नहीं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आड़ू हैं वो हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और जो आड़ू हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पे करते हैं फ्लेम ऑफ और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब इसे 3 घंटे के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए। और आड़ुओं को 3 घंटे हो गए हैं ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह। अब मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जग ले लिया। इसमें ऐड करते हैं सारे पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सारा ही इसमें जग में डाल दिया और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड इसको कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जो रानी जूस होता है उसमें हल्के हल्के से चंक्स होते हैं, पीस होते हैं। तो इसको एकदम से हमने स्पीड के साथ ग्राइंड नहीं करना, बल्कि इस तरह से हल्के हल्के झटके लगा लगा के इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसके जो चंक्स हैं वो हमें मिल जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 से 4 मरतबा इसको हल्का हल्का झटके दे दे के
ग्राइंड किया और ये देखिए कितने शानदार और ज़बरदस्त चंक्स तैयार हो गए हैं। अब सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास में मैंने ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर दी और जो जूस बनाया है वो इसमें ऐड कर देते हैं। बर्फ़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये मज़ेदार सा हमारा रानी जूस तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये तैयार हुआ है, यम्मी यम्मी सा। गर्मी का तोड़ गर्मियों में बनाएं। आजकल मौसम है आड़ू का और हर जगह, हर बाज़ार में, हर गली में आड़ू जगह जगह पे बिक रहे हैं। तो आप ख़रीदें और जल्दी से ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग जूस बनाएं, ख़ुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी दें। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला जूस तैयार कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह की बोतल्स में बना के फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 7 दिन के लिए। 7 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो आप ऐसा बना के रख सकते हैं। ईद आ रही है तो ईद में बजाय इसके कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीदें, ये वाला शरबत बनाएं, बहुत ही सस्ता पड़ता है, मेहमानों को दें। ईद पे काफ़ी आना जाना लगा रहता है मेहमानों का, तो आप ये वाला रिफ़्रेशिंग जूस बना कर रखें फ्रिज में। मेहमान आए, जल्दी से बर्फ़ डाली और ये वाला जूस सर्व कर दिया। बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।